हरे कृष्णा। आप सबको विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन स्कंद पुराण में आता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान वासुदेव से पूछते हैं कि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उस व्रत करने की विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें कहा था और विधि बताई थी, उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पर पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, हे सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिसे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन दूर पर ही कुमारी द्वीप पे बक्कदाल्ब नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से ही इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी ने महामुनि बक्कदाल्ब के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी से आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुझे जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके वह उपाय बताइए। तब मुनिवर ने प्रभु श्री राम से कहा कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपका विजय होगी। निश्चय ही आप ही वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भलकर उसे पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखिए। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा, वार्ता आदि द्वारे को सारा दिन व्यतीत करे और रात में वह भी जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को भी जलाशय के समीप स्थापित कर दे और उसकी विविधत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवत्ता ब्राह्मण को के लिए दान करे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि की प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए। इसकी आपकी विजय निश्चित होगी। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस कथा के अनुसार उस समय विजय एकादशी व्रत किया और व्रत करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और इनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यत्न का फल मिलता है। तो है यह विजय एकादशी का महात्म्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।